गाइस, तो आज हम लोग देखेंगे कि एक्वेरियम में कौन सा लाइट लगाए जिससे फिशेस के लिए फिशेस को ज़्यादा हेल्दी रहे उसमें। तो आज हम लोग लाइट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जैसा मैंने यहाँ पर पिंक लाइट लगाया है, इससे पहले मैंने वाइट लाइट लगाया हुआ था। पिंक एक्वेरियम के लिए उतना बेहतर नहीं माना जाता है, पर ये लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, इसी कारण से मैंने पिंक लाइट लगाया है इसमें। तो देखिए, हम लोग शुरू से बात करते हैं। तो एक्वेरियम में आखिर किस कलर का लाइट लगाना है, आखिर एक्वेरियम में लाइट लगाना जरूरी क्यों है? तो देखिए, जैसे जितने भी फिशेस हैं वो सब समुद्र में रहते हैं, सीज में, रिवर में रहते हैं, तो बाहर के जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो इस धरती में जितने भी जीव है, जितने भी स्पीसीज है, एनिमल हो गया आपका, ह्यूमन हो गया आपका, प्लांट, फिशेस, जितने भी स्पीसीज है सबको सनलाइट की जरूरत है, सबको हीट की जरूरत है, सबको सन का एनर्जी की जरूरत है, ताकि शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम कर सके। और बिना सनलाइट के कोई भी इस धरती में सरवाइव करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जीवन कभी भी संभव ही नहीं होगा इस धरती में। तो सनलाइट का बहुत ही जरूरी है। तो जैसे कि जब फिशेस वगैरह सारे समुद्र में रहते हैं तो उनको सनलाइट पूरा अच्छा खासा मिल जाता है। जैसे कि शाम सुबह 6 बजे सनराइजेस हुआ और लगभग 4 बजे सेट हुआ, तो लगभग अच्छे समय तक, लगभग 8 से 10 घंटे तक सनलाइट के बीच में वो फिशेस वगैरह रहता है। तो चूंकि एक्वेरियम को हम लोग घर में रखते हैं तो इन लोग को सनलाइट नहीं मिल पाता है। तो सनलाइट नहीं मिलने के कारण फिशेस का मेटाबॉलिज्म उतना अच्छा से नहीं काम करता है और फिशेस धीरे धीरे कमजोर होता है। तो इसी कारण से एक्वेरियम में हम लोग लाइट का इस्तेमाल करते हैं। लाइट का इस्तेमाल फिशेस के मेटाबॉलिज्म और फिशेस के हेल्थ के लिए तो करते ही हैं। अगर कोई अपने एक्वेरियम में प्लांट लगाते हैं तो प्लांट को ग्रो करने में भी मदद करते हैं। और लाइट से एक्वेरियम बहुत डेकोरेटिव भी दिखता है और बहुत खूबसूरत दिखता है। इसी कारण से हम लोग लाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो अब बात है कि कौन सा किस कलर का लाइट लगाए। तो दरअसल जैसे कि अब जैसे पहले के ज़माने में इतने सारे लाइट नहीं आते थे, तो पहले लोग इस लाइट का इस्तेमाल करते थे। इसको कहते हैं इनकैंडेसेंट लाइट। ये दरअसल ये बहुत ज़्यादा आपका 100 वॉट का होता है। हाँ, ये 60 वॉट और 100 वॉट का होता है। तो इस लाइट का इस्तेमाल आप एक्वेरियम में कभी ना करें, क्योंकि ये बहुत जल्दी हीट हो जाता है और पानी जैसे ही इस पे जाएगा ये ब्लास्ट कर जाएगा और इससे कांच पूरे एक्वेरियम में फैल जाएगा। फिशेस का इससे मौत हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, इसलिए ये बहुत खतरा है। पहले के लोग ज़्यादा ऑप्शन नहीं था तो लोग इसका इस्तेमाल करते थे, केयर के साथ करते थे। तो अब चूंकि ये बहुत ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करता है और ये बहुत जल्दी हीट हो जाता है और ये पानी को गर्म करने लगता है, ये फिश के लिए उतना सही नहीं है। और फिर हम लोग एक लाइट का कुछ लोग जो एलईडी होता है, तो कुछ लोग गाइस इस लाइट का इस्तेमाल करते हैं, एलईडी। ये आपका बहुत सस्ता भी मिलता है, आपका 70 रुपये में मिल जाता है। और ये वाइट लाइट है, ये दरअसल ब्लू लाइट होता है, फॉस्फर कोटिंग करके इसको वाइट लाइट बना दिया जाता है। तो ये जो लाइट है कुछ लोग जैसे कि जिसका कम बजट है तो इस लाइट का इस्तेमाल करते हैं, पर इससे आपका एक्वेरियम उतना खूबसूरत नहीं दिखेगा, क्योंकि ये लाइट उतना स्कैटर नहीं करता है। जैसे मैंने ये एक्वेरियम में ये पिंक लाइट लगाया है, पूरा स्कैटर कर रहा है। ये लाइट एक ही जगह पे फोकस मारता है, तो ये उतना बेहतर नहीं है ये लाइट। पर अब जितने भी हॉबिस्ट हैं जो एक्वेरियम रखते हैं वो दरअसल वाइट लाइट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वाइट लाइट थोड़ा ज़्यादा नेचुरल हो गया, उसमें सारे कलर के पिगमेंटेशन होते हैं। तो वाइट कलर के जो लाइट रखते हैं उससे फिशेस भी हेल्थी रहते हैं। अगर आपके एक्वेरियम में प्लांट है तो प्लांट भी अच्छे से ग्रो करेंगे, एल्गी भी ग्रो करेंगे। तो जैसे कि अगर कोई यूट्यूबर आपको बताता है कि इस लाइट का इस्तेमाल करें, इससे प्लांट ग्रो होगा और एल्गी ग्रो नहीं होगा, तो ये गलत बात है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्लांट भी सेम प्रक्रिया, सेम प्रोसेस से ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, एल्गी भी सेम प्रोसेस से ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम ये लाइट लगाए हैं तो जिससे एल्गी कम ग्रो हो लेकिन प्लांट ग्रो हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर प्लांट ग्रो होगा तो एल्गी भी ग्रो होगा। तो आप अगर आपके प्लांटेड एक्वेरियम है तो उसमें आप लाइट लगाएं प्लांट को ग्रो करने के लिए। अगर एल्गी ग्रो कर रहे हैं तो आप उसको एक्वेरियम को साफ करें जितना हो सके पॉसिबल, और आप लाइट का इस्तेमाल कम करें। तो ज़्यादातर जितने भी हॉबिस्ट होते हैं वो वाइट लाइट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वाइट लाइट में सारे स्पेक्ट्रम होते हैं, 7 कलर जो होते हैं आपका, रेड, ब्लू, ग्रीन,
येलो वाइट सारे लाइट होते हैं, तो फिशेस के लिए भी बेहतर है, प्लांट के लिए भी बेहतर है। तो अब जैसे कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया होता है जब उसमें प्लांट जो है और जितने भी प्लांट चाहे वो छोटे प्लांट हो बड़े प्लांट हो, वो फोटोसिंथेसिस के लिए ब्लू और रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं। जैसा आप पेड़ में देखते होंगे जितने भी सारे पेड़ हैं सब ग्रीन कलर के हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसको ग्रीन कलर का जरूरत ही नहीं होता, तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। तो येलो में भी प्लांट होते हैं अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं, तो आपके येलो में नहीं करते हैं, ग्रीन में और ये सब कलर में उतने अच्छे प्लांट ग्रो नहीं करते, एल्गी ग्रो नहीं करते। तो आप चाहते हैं कि आपका अगर नॉन प्लांटेड एक्वेरियम है जिसमें प्लांट नहीं है और आप चाहते हैं कि हमारा एल्गी भी ग्रो ना करे, तो आप ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें एल्गी ग्रो नहीं करेगा। आप येलो कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें एल्गी ग्रो नहीं करेगा। लेकिन बात दरअसल ये कि ग्रीन कलर आपको उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा, येलो उतना कलर अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। और आप रेड का इस्तेमाल करते हैं तो प्लांट उसमें अच्छा से ग्रो करता है, एल्गी भी ग्रो करेगा, ब्लू कलर में भी ऐसा ही बात है। तो ओवरऑल ये हुआ है कि ज़्यादातर लोग वाइट लाइट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो वाइट लाइट फिशेस के लिए भी अच्छा है, प्लांट के लिए भी अच्छा है। और आप जैसे मैंने पिंक कलर लाइट का इस्तेमाल किया है, इससे पहले मैं इस कलर का इस्तेमाल करता था, ये वाइट लाइट, ये वाली इस कलर का मैं इस्तेमाल करता था। और दरअसल मेरा एक और एक्वेरियम था, तो उसका ये वाली लाइट बच गया था, तो मैंने इस पे फिट कर दिया। मैं आपको ये जलाकर दिखाता हूँ, ये किस कलर का आपको दिखता है। ये देखिए गाइस, ये पूरा इस कलर का वाइट है एकदम। तो मैं इसी का इस्तेमाल करता था अपने एक्वेरियम में, जो कि फिशेस के लिए भी अच्छा माना जाता है। पर अगर हमको अट्रैक्टिव दिखाना था थोड़ा सा, इसी कारण से मैंने पिंक कलर का इस्तेमाल किया है। आप ब्लू कलर का अगर इस्तेमाल करते हैं अपने एक्वेरियम में तो प्लांट के लिए अच्छा है, लेकिन उससे आपका एक्वेरियम का जितने भी डेकोरेटिव सामान है वो आपको दिखेगा नहीं। एक लाइट होते हैं सबमर्सिबल लाइट, जो आधा शेप में ब्लू है और आधा शेप में वाइट आता है, तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके एक्वेरियम अच्छे डेकोरेटिव सामान भी दिखेंगे, और ब्लू कलर दिखने से थोड़ा एक्वेरियम आपके रिच दिखेंगे। तो बहुत सारे लाइट आते हैं, बहुत सारे लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक थोड़ा सा नेचुरल माना जाता है, ज़्यादा हॉबीज लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। आप पिंक थोड़ा डेकोरेटिव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर ब्लू लाइट इस्तेमाल करते हैं तो ये सब टेट्रा वगैरह जो फिशेस हैं आप देख सकते हैं सामने से, ये सब है। तो ब्लू लाइट में ये सब ब्लू लाइट में जितने भी टेट्रा फिशेस हैं वो बहुत ज़्यादा ग्लो करेंगे। तो आप फिशेस के हिसाब से कलर चूज कर सकते हैं। और ओवरऑल मैं जानकारी दे देता हूँ, जैसे रेड और ब्लू कलर में प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं, एल्गी भी अच्छे, जो जिस कलर से प्लांट ग्रो करेंगे वो कलर हेल्प करेंगे एल्गी भी ग्रो करने के लिए। तो आप लुक वाइज अगर देखना चाहते हैं तो वाइट ब्लू मिला के रख सकते हैं, या केवल वाइट दे सकते हैं, और आप केवल पिंक भी दे सकते हैं। पिंक भी दरअसल ब्लू और रेड कलर का मिला हुआ कॉम्बिनेशन होता है, तो ये भी एल्गी ग्रो होता है। पर मैं इसको साफ कर दूंगा 15-20 दिन में, तो उतना ये हानिकारक नहीं होगा एक्वेरियम के लिए। तो मैं प्रेफर करना चाहता हूँ कि आप वाइट लाइट का इस्तेमाल करें। वाइट लाइट जो होता है वो सब एक्वेरियम के लिए आपके सारे डेकोरेटिव सामान भी दिखेंगे और अच्छे दिखेंगे। और पिंक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके एक्वेरियम में अच्छे दिखेंगे। आप ब्लू कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ टेट्रा फिशेस के लिए। तो लाइट के बारे में इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई फिश के बारे में मैं जानकारी दूंगा। तब तक के लिए बाय।